हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो हम देख रहे थे कक्षा 4 के विषय हिंदी के कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन। तो हम सभी कार्यपत्रक देख चुके हैं और यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया था गृह कार्य 1 और 2 और यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं गृह कार्य 3 एवं 4 के सॉल्यूशन। अगर आपने इससे पहले के कोई भी वीडियो मिस कर दिए हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे गृह कार्य 3 का सबसे पहले सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को पढ़िए, इनसे मिलते जुलते शब्द लिखिए। तो आपको क्या करना है, मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। मिलते जुलते शब्द हो गए, हिंदी में आपको बोला जाता है तुकांश शब्द, इंग्लिश में बोला जाता है यानी राइमिंग वर्ड, जिनकी जो एंडिंग साउंड होते हैं वो सेम होता है, लास्ट में जो लेटर रहते हैं वो सेम रहते हैं, बाकी जो पहला लेटर है वो डिफरेंट रहता है। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, दिए गए शब्दों को पढ़िए, इनसे मिलते जुलते शब्द लिखिए। तो इस तरह से हम लिखेंगे, मोगरा का डोगरा हो जाएगा, समोसा भरोसा, टोकरी छोकरी, नरेश परेश, रेशम शीशम, गुब्बारे फव्वारे, पतंग मतंग, पंगत संगत, अंगूर लंगूर, पकड़े जकड़े, लकड़ी पकड़ी, धड़क सड़क। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं तुकांश शब्दों को। दूसरा प्रश्न है, अपने अभिभावक या साथियों से उस किसान की कहानी सुनिए जिसमें वह अपने आलसी पुत्रों को मरते समय खेत में धन गड़ा होने की बात कहकर जाता है। सभी मिलकर खेत खोद डालते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद में आपको चर्चा करनी है। तो क्या होता है ना, किसान के बच्चे होते हैं जो वो आलसी बहुत होते हैं, तो किसान उनको, ताकि वो आलस छोड़ करके मेहनत करें, तो उसने एक तरकीब सोची। उसने कहा कि खेत में धन गड़ा है, अब वो कहाँ गड़ा है वो उसे नहीं पता। तो जो आलसी बच्चे होते हैं वो उस पूरे खेत को खोद डालते हैं ताकि उन्हें खजाना मिल जाए, जो गड़ा धन है वो मिल जाए। बट नहीं मिलता है और खेत खोद डालते हैं। तो खेत खोदने के बाद में फिर वो लगता है कि खेत खोदा ही हुआ है, तो वो फसल उसमें उगाते हैं। फसल से जो है काफ़ी उपजाऊ भूमि बन जाती है और जो फसल है उससे वो काफ़ी धन कमाते हैं। तो जो आलसी पुत्र हैं वो मेहनत करने लग जाते हैं उसकी इस तरकीब से। तो यही कहानी है जिसके आपके प्रश्न आपको दे रखे हैं। सभी पुत्रों को खेत खोदने के बाद में धन मिला या नहीं, तो धन तो नहीं मिलता है, खेत खुद जाता है। ठीक है। इसी तरह से सभी पुत्रों ने खेत खोदने के बाद में क्या किया, तो उसमें बीज बो दिए, क्योंकि खेत तो खुद ही चुका था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब इसमें बीज बो दिए जाएं ताकि जो फसल है वो हो सके। किसान ने खेत में धन गड़ा होने की बात क्यों कही थी, ताकि उसके जो पुत्र हैं आलस छोड़ करके खेत में जाएं। आलसी होने के क्या नुकसान है, तो आलसी होने से काम समय पर पूरा नहीं होता है और हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें आलस को त्याग करके मेहनता की जो मेहनत है वो करनी चाहिए और उसके रास्ते पर हमें चलना चाहिए। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कहानी को पढ़िए और समझिए। तो कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे। लोमड़ी और बकरी में बहुत अच्छी दोस्ती थी, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। वे एक साथ रहते थे, लेकिन एक दिन बकरी हरी घास चरने जंगल में थोड़ी दूर चली जाती है। जब वह हरी घास खा रही थी तभी उसे शिकारी कुत्तों का झुंड आता दिखाई दिया। पास में हिरन के छोटे छोटे बच्चे लंबी लंबी घास में दौड़ लगा रहे थे। यह सब देखकर बकरी सोचने लगी, कहीं ये कुत्ते हिरन के बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। वह सोच ही रही थी तो इतने में एक हाथी आ गया और कुत्ते उसे देख करके भाग गए। और पिक्चर में आपको ये दिख ही रहा है, देखिए, है ना। तो ये कहानी थी जिसे हमें पढ़ना था और समझना था। चौथा प्रश्न है, शब्दों के लिंग बदलिए। आपको क्या करना है, मेल का फीमेल करना है, फीमेल का मेल करना है। श्रीमान का श्रीमती हो जाएगा, ऊँट का ऊँटनी हो जाएगा, बैल का गाय हो जाएगा, नाग का नागिन हो जाएगा, नायक का नायिका और राजा का रानी हो जाएगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, एक घटना लिखिए जिसमें आपकी किसी ने मदद की हो। तो हमारे आसपास काफ़ी सारी घटनाएं होती हैं जिसमें हमारी कोई ना कोई उस समय पर हेल्प कर ही देता है। तो आपको ऐसी एक घटना लिखनी है। तो मैं एक बार दशहरे के मेले में अपने माता पिता से बिछड़ गया, तब एक अंकल ने एक मंच पर ले जाकर मेरा नाम बोला, जिसे सुनकर के मेरे माता पिता वहाँ आ गए। तो ये एक कहानी है। इस तरह से आप भी अपनी कहानी लिख सकते हैं जिसमें आपको किसी न किसी से मदद लेनी पड़ी हो या किसी ने आपकी मदद की हो। ठीक है। तो ये डन होता है गृह कार्य 3 का सॉल्यूशन। अगला वीडियो देखेंगे हम गृह कार्य 4 का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, च और ल दोनों वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएं, उन पर मात्रा भी लगा सकते हैं। आप साथी के साथ वार्तालाप करते हुए अधिक से अधिक शब्द और शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। तो आप अधिक से अधिक वाक्य बना करके लिख सकते हैं। यहाँ पर जितनी हमें स्पेस दे रखी है उतनी तो हम लिखेंगे ही। तो चल से देखिए हमें बन जाएगा शब्द चला, चाल। आप क्या करना है, यहाँ पर आपको मात्राएं लगानी है, दोनों वर्णों को मिला करके शब्द बनाना है। च और ल होना चाहिए और मात्राएं लगा करके अलग अलग शब्द बनाने हैं, जैसे चला, चाल, चील, चालू, चोली, चीला, लीची, लोचा, लंच, लीच। तो जो भी ल और च से शब्द आ रहे थे वो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। अब देखिए वाक्य बनाएंगे, जैसे वह लंच में चीला लाया जिसे चील ले गई,
फिर उसने लीची खाई, वह तेज चाल से चलकर चला। तो यहाँ पर इन शब्दों का यूज़ करके हमने वाक्य बना दिए। दूसरा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर गृह कार्य 3 की कहानी के आधार पर आपको देना है। तो आपने शिकारी कुत्ते और बकरी और जो हिरन की कहानी है वो देखी ही थी, ठीक है, पिछले वीडियो में, जो पिछला जो हमने गृह कार्य 3 देखा है। तो यहाँ पर आपको उसी के आधार पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो शिकारी कुत्तों के झुंड के आने पर कौन चिंतित हुआ? तो शिकारी कुत्तों के झुंड के आने पर बकरी चिंतित हुई। बकरी का अच्छा दोस्त कौन था? बकरी की अच्छी दोस्त लोमड़ी थी। यदि समय पर हाथी नहीं आता तो बकरी को हिरन के बच्चों को बचाने हेतु क्या प्रयास करना चाहिए था? तो बकरी को हिरन के बच्चों के साथ सुरक्षित स्थान पर छिप जाना चाहिए था। तीसरा प्रश्न है, मैं अनंत हूँ, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। अपनी कक्षा में मैं सबसे छोटा हूँ, इसी वजह से मुझे छुटकू छुटकू बुलाते हैं। कक्षा में सबसे आगे बैठता हूँ। मैं रोज अपने बड़े भाई आराध्य के साथ साइकिल पर बैठकर विद्यालय आता हूँ। मैं बहुत तेज दौड़ लेता हूँ और हाँ, मुझे पढ़ाई करना भी अच्छा लगता है। मैं सभी प्रतियोगिता में भाग लेता हूँ। यहाँ पर अनंत की बातें दे रखी हैं, जो कक्षा 4 में पढ़ रहा है। क्लास में वो सबसे छोटा है और सबसे आगे बैठता है। वो अपने भाई के साथ में विद्यालय आता है साइकिल पर बैठ करके, और अपनी विशेषताएं बता रहा है कि वो तेज़ दौड़ लेता है, पढ़ाई भी अच्छी कर लेता है और सभी प्रतियोगिता में वो भाग लेता है। तो अनंत ने अपने बारे में लिखा है, आप भी अपने बारे में यहाँ पर लिखें। तो आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो आपको लिखना है। तो आपका जो भी नाम है पहले वो बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मेरा नाम सीमा है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए मुझे सब पढ़ाकू कहकर बुलाते हैं। मैं मेरी दोस्त के साथ पैदल विद्यालय आती हूँ। जब मेरे विद्यालय में कोई कार्यक्रम होता है तो मैं कहानी जरूर सुनाती हूँ। सबको मेरी कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं। तो यहाँ पर आपका शौक जो है वो आपको लिखना है। आप कैसे विद्यालय आते हैं, आपको क्या कहकर बुलाया जाता है, तो ये आपको इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है। पांचवा प्रश्न है, त्र वर्ण लगा करके नए शब्द लिखने हैं। आपको वर्ण दे रखे हैं, आपको इनमें त्र मिला करके लिखना है। स में त्र लगाया सत्र, मी में त्र लगाया मित्र, ची में त्र लगाया चित्र, छ में त्र लगाया तो छत्र, ई में त्र लगाया तो इत्र, प में त्र लगाया तो पत्र बन जाता है। छठा प्रश्न है, वर्ग पहेली देख करके शब्द लिखिए। तो देखिए यहाँ पर वर्ग पहेली दे रखी है, शब्द आपको ढूंढने हैं। जैसे यहाँ पर आपको मिल गया मच्छर, एक मिल गया मक्का, एक मिल गया पत्ता, एक मिल गया रस्सी, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी आपको शब्द दिख रहे हैं वर्ग पहेली में वो आपको लिखने हैं। रस्सी मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये डन होता है गृह कार्य 4। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गृह कार्य 5 और 6 के सॉल्यूशन, और डन हो जाएगा आपका कंप्लीट हिंदी की कार्यपुस्तिका। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आपके सभी जो पुस्तकों से रिलेटेड, सभी जो सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड हमने सिलेबस डन करवा दिया है, लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो जरूर से चेकआउट करेगा हमारे पढ़ाए हुए वीडियोस, हमारे पढ़ाए हुए चैप्टर्स को प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। आप लेटेस्ट अपडेट वीडियोज़ में जा करके देख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक बार नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।